जय हिंद। नंबर सिस्टम का आज तीसरा क्लास है। 2 क्लास देख चुके हैं। आज टाइप 3 इकाई अंक निकालना सिखाएंगे। इकाई अंक निकालने के लिए देखिए, इकाई अंक सबका पकड़ लेंगे। इसका 2 इकाई अंक है, इसका 6 इकाई अंक है, इसका 6 इकाई अंक है, इसका 3 इकाई अंक है। इकाई अंक कभी भी दाएं से गिना जाता है, इकाई दाएं से करा, इकाई दाएं से करा, या कि बाएं से दाएं गिना जाता है। बाएं से दाएं कॉमन नहीं गिना जाता है, दाएं से बाएं गिना जाता है। तो सबका इकाई अंक पकड़ कर गुना करेंगे और उसमें से इकाई अंक ही निकालेंगे। 6 और 2 का इकाई अंक, तो 6 दूनी की 12 है, 6 दूनी का 12। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 2 गुना। इसका 36 18 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। यानी इसका गुना करेंगे तो 8 दूनी की 16 है, 16 का इकाई अंक क्या होगा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। इकाई अंक में निकालने के लिए सबका केवल इकाई अंक ही हम पकड़ेंगे और दाएं से इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। तो 2 3 6, ये 7 कम 7, 7 छक 42 है, 42। इसका इकाई अंक 2, इसका 6 गुना करेंगे तो 6 दूनी की 12 है, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 2 होगा, ये 2 आंसर। इकाई अंक में इसका इकाई अंक ये 9, इसका 3, इसका 4, इसका 8, इसका 4। 29 या 27 है, 27 का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 होगा। इसका करेंगे 4 8 32 है, 32 का इकाई अंक क्या होगा? 2। ये 4 कम 4 दे दीजिए, ठीक, 4 कम 4 इसका हो गया। यहाँ से 7 दूनी की 14 है, 14, इसका 4 10 का 10 दे दीजिए, इसका 4 और इसका 4 पकड़ लीजिए, 4 चौका 16, इकाई अंक 6। यानी सबका केवल इकाई अंक ही हम पकड़ेंगे, केवल इकाई अंक पकड़कर उसमें गुना करेंगे और वहाँ से इकाई अंक निकाल लेंगे। पावर का इकाई अंक क्या होगा? पावर का इकाई अंक देखा जाए तो जब कभी भी पावर के इकाई अंक निकालने के लिए 4 से हम भाग देंगे, इकाई और दहाई को पकड़कर 4 से भाग देंगे, जितना इसका शेष बचेगा उसको ऊपर रख देंगे। जैसे 150 दिया है, इसका इकाई और दहाई पकड़ेंगे तो इकाई और दहाई कितना होगा? यानी 50, तो 4 से इसको हम भाग देंगे तो 4 कम 4, इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 4 कम 4 और 4 दूनी की 4 कम 4 1 बचा 10, 4 दूनी की 8, शेषफल यानी 2, यानी कि ये पूरा इतना हाली में कट गया। इसका शेष कितना बच गया? 2 बचा 9। तो जो शेष बच गया है उसको हम रखेंगे यहाँ पर। जैसे 17 है ना, तो 17 का केवल हम 7 रखेंगे और 7 पर शेष जो 2 बचा है उसको रखेंगे और फिर इसको निकालेंगे। 7 7 49 है और 49 का इकाई अंक केवल क्या होगा? 7 7 49 है, 49 का इकाई अंक केवल 9 होगा। एक बार फिर से, नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखिए। ये 150 है, 150 में हम इकाई दहाई को पकड़कर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उसको पावर के रूप में हम रखेंगे और इसमें से इकाई अंक निकाल कर केवल वहाँ पर रखेंगे। जैसे कि 4 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ समझिए ना, ऐसे 4 कम 4, 5 में से 4 घट गया तो 1 ऊपर से उतर गया 0, तो 4 दूनी की 8 है और घट गया 10 में से 8 घटा तो 2, तो इसका शेष कितना बच गया? 2। इसी 2 को हम 7 का पावर चढ़ा देंगे, 7 का पावर 2, 7 7 49 है, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? तो 9। सेम देखिए, इकाई दहाई, इसको 2 को पकड़ ली, इकाई दहाई को 4 से भाग देंगे, 4 कम 4 और 4 से 4 दूनी की 8 और 4 यानी 12 है, कट गया, 1 शेष बच गया 1। तो यहाँ पर जो इसका इकाई अंक 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे और 1 का पावर 1 दे देंगे, तो इकाई अंक इसका भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। इसका
इकाई नहीं पकड़ कर केवल 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4, इसका भी 1 आ जाएगा, यानी 9 का पावर 1, यानी 9 एकम 9। इसका भी देखिए, इसका इकाई नहीं पकड़ कर 4 से केवल भाग देंगे, 4 से 4 एकम 4, और ये देखिए नहीं कटेगा तो 0 देंगे, यानी 40, केवल शेष कितना बच गया इसका 3। नहीं बुझाया, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 4 से हम 43 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 से ये कट गया, ऊपर से उतर गया यहाँ पर 3। अब ये शेषफल कितना हो गया, ये शेषफल कितना हो गया 3। तो बस वही लिख दीजिए ना, हमको शेषफल केवल पकड़ कर पावर के रूप में लिखना होता है, पावर के रूप में ही हम लिखेंगे। इसका इकाई अंक कितना दिया है 223, 723 का केवल 3 दिया है, पावर 3 करेंगे, 3 का 9। इसका इकाई अंक सॉरी 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 7 हो गया यहाँ पर। इसको देखिए, ये 7 हो गया, यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, 95 में 4 से भाग, तो 4 दूनी 8 है, 1 4 3 आई 12, अब 12 और 3 15, शेष कितना बच गया 3, और यहाँ पर भी देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16, और 16 और 2 18, इसका शेषफल कितना बच गया 2। तो 7 का पावर 3 और माइनस 3 का पावर 2, 7 का क्यूब 343 है, माइनस है 3 का पावर 2, तो 3 का 9, 13 में से 9 4 13, 3 3। इसका इकाई अंक कितना बच गया 4, इसका इकाई अंक केवल क्या आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार फिर से समझा दे कि हो गया, नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स करो, ऐसे तो कमेंट्स फालतू का खूब करते हो। हाँ सर हटिए थोड़ा सा, हाँ चलो नेक्स्ट। यदि पावर को 4 से हम भाग दें, यदि उसका शेषफल 0 आ जाए तो उस कंडीशन में इकाई अंक क्या होगा, तो उस सिचुएशन में इकाई अंक में कुछ होता है। क्या क्या होता है तो देखते हैं। सम के लिए अलग नियम है और विषम के लिए अलग नियम है। सम, इकाई अंक सम हो तो 1 मिनट, इकाई अंक सम हो, इकाई अंक विषम हो, इकाई अंक सम हो और इकाई अंक विषम हो। तो पहले सम के लिए देखते हैं। यदि सम संख्या का पावर 0 होगा, 0 माने कि शेषफल 0 आएगा, यानी कि 4 से भाग देने पर पावर पूरा कट जाएगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। सॉरी उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि सम संख्या हो, पावर 0 हो, तो उसका इकाई अंक 6 होगा। यदि विषम संख्या हो और पावर 0 हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा हमेशा। जैसे कि 1 3 5 नहीं लेंगे। 5 एक ऐसा इकलौता संख्या है जिसका पावर कटने पर उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। तो यहाँ हम 7 लेंगे और यहाँ 9 लेंगे। इसका पावर 0 है, 4 से भाग देने पर यदि पावर पूरा कट जाए, 0 आ जाए, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। और 5 एक ऐसा मात्र इकलौता संख्या है जिसका पावर 0 है, तो उसका इकाई अंक भी 5 होगा। ठीक, एक बार फिर से, सम संख्या का पावर 4 से भाग देंगे, कटेगा, यदि 0 आ गया शेषफल,
4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। विषम संख्या में 4 से भाग देने पर पावर पूरा कट कर शून्य होगा तो उसका इकाई अंक पर 1 होगा। अब 5 का शेषफल यदि शून्य होगा तो उसका केवल 5 होगा इकाई अंक। चलिए बनाया जाए। जैसे अच्छा एक दो क्वेश्चन समझाते हैं आपको, तो देखिए थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ हम एक सम संख्या ले लेते हैं 2, इसका पावर हम कर दे 4 कर दिए तो 4 से भाग दे दिए, 4 कम 4, इसका पूरा इकाई अंक कितना आ गया? 0। यदि 0 आ गया तो समझिए कि इसका क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, यदि 2 का पावर हम 12 ले लिए हैं, 4 से भाग दे दिए, 4 कम 4, 4 3 12, पूरा पूरा कट गया, इसका शेषफल कितना बचा? 0। यानी 2 का पावर 0, तो इसका क्या होगा? 6। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखो। 6 का पावर 12 है, यानी 2 का पावर 12 है तो 2 हम 12 ले लिखेंगे। 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाली हो गया ना। इसका हम गुना करते हैं। देखिए 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16 है, 6 आया ना, 16 है। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16 है। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16। इकाई अंक देखिए, इसका 6 6 है तो 6 6 एक 36 है, 6 बच गया, फिर 6 है, 6 6 एक 36 है, इसका इकाई अंक कितना हो गया? 6। यानी हमेशा क्या आएगा? इकाई अंक हमेशा सम रहेगा, पूरा पावर कटेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा तो होगा। विषम संख्या के देख लीजिए। विषम संख्या में जैसे कि 3 ले लीजिए, 3, इसका पावर कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लीजिए पावर में। अब यहाँ से हम भाग 5 मत लीजिए, पूरा पूरा कटना चाहिए ना, तो 12 ले लीजिए ना, 12। इसको हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 3 का पावर 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा, यदि 3 का पावर 0 हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ लिख कर थोड़ा समझाते हैं। 3 का पावर 0 आ गया तो इसका हमेशा मान क्या होगा? 1। कैसे? तो देखिए 3 का पावर 12 है ना, तो इसको हम 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। यहाँ देखिए तितरी का 9 नतिया 27 है, तितरी का 9 नतिया 27 है, तितरी का 9 नतिया 27, तितरी का 9 नतिया 27 है। अब देखिए 7 7 है ना, 7 7 49 है, और फिर 7 7 49 है, 7 7 49 है। इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 9, 9 81, इसका इकाई अंक 1 आ गया ना। चलिए समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स आपका एक ऐसा हथियार है जो आपके हर डाउट को सलूशन निकाल सकता है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा भी लगे तो कीजिएगा, बाउर लगे तो भी कीजिएगा। यदि समझ में आ गया है तो नो लिख के भेजिए, और समझ में नहीं आया है तो यस लिख के भेजिए। समझ में आ गया है तो नो लिखिए, और नहीं आया है तो यस लिखिए। नो 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 नो। ओके, चलो ये क्या खुल गया। अब देखते हैं 5 का। यदि कोई 5 संख्या है, यहाँ पर इसका पावर यदि हम दे देते हैं 8, हम 4 से भाग दे दिए, 4 दूनी की 8, इसका शेषफल आ गया 0, तो इसका हमेशा क्या होगा मान? 5 ही होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 5 गुने 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 5, 8 वो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ज़्यादा हो गया क्या? तो यहाँ से 5 5 25 25 5 125, इधर से 5 5 25 25 5 125, अब 5 5 25, इकाई अंक पर 5, इकाई अंक पर 5, इकाई अंक पर 5, 5 5 25, यहाँ पर 5 है, 5 5 25, इकाई अंक पर 5, हमेशा इकाई अंक पर 5 होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा शेषफल के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि किसी भी संख्या का पावर
कुछ भी हो तो उसका शेषफल कितना होगा। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे चौथा पाँचवा छठवां क्लास में कि संख्या बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो के का मान लेंगे। एक शॉर्ट विधि बताएंगे, एक लॉन्ग विधि बताएंगे। शॉर्ट विधि में के का मान 1 2 3 4 इसी प्रकार से अनंत तक। देखिए जो 7/6 लिखा है, जो 7/6 लिखा है, तो हम लिखेंगे 7 यानी कि भाजक गुने भागफल। तो 7 गुना भागफल क्या होगा पता नहीं है, जो चीज़ पता नहीं उसको हम क्या ले लेते हैं। अब प्लस ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। देखिए 7/6 है, तो 6 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, 6 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए। तो 6 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। अब बट्टा में 6 होगा। ठीक, अच्छा इसका अब 6 के प्लस 1, के का मतलब है आपका भागफल, ये हो जाएगा आपका भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया प्लस शेषफल। ठीक, अब बट्टा में 6। तो के का मान क्या रखा जाए कि 6 में के से गुना कर रहे और 1 जोड़े कि इसका मान 7 आ जाए। तो 6 गुना 1 प्लस 1 बटा में 6, 6 1 6 प्लस 1 बटा में 6, 6 1 7 बटा में 6, यानी कि 1 रखने पर आ जाएगा। तो के का मान 1, के बराबर 1, 6 गुना 1 प्लस 1 बटा में 6। तो इसका जो है ये 1 है ना, यही शेषफल हो गया। यही क्या होगा शेषफल। देखिए लास्ट में है ना शेषफल। ये तो छोटका, ये लॉन्ग तरीका हो गया। अथवा छोटका तरीका देखिए, छोटका तरीका क्या है। छोटका तरीका बहुत आसान है। आसान क्यों है तो देखिए छोटका में क्या करना है तरीका में, शॉर्ट तरीका में 6 से भाग देंगे केवल 7 में, चाहे पावर जो कुछ हो, चाहे पावर जो कुछ हो उससे हमको मतलब नहीं है। हम क्या कहेंगे तो 6 से केवल 7 में भाग देंगे, जितना नीचे शेषफल बनेगा वही हमारा निकल जाएगा। 6 कम 6, 7 में से 6 घट गया तो 1, यही हो गया इसका आंसर शेषफल। नहीं समझ में आया है तो नो लिखिए, यस लिखिए। नहीं समझ में आया है तो यस लिखिए। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, ये वाला मिटा देना। चलो देखिए पे लॉन्ग तरीका से 10 में कितना जोड़े के 11 बन जाएगा। तो 10 में हम जोड़ेंगे आपका, 10 में जोड़ेंगे 1, तो 10 अब प्लस 1 अब बटा में 10 से डिवाइड, और इसको हम करेंगे अब 10 अब भाजक गुने भागफल, अब प्लस में शेषफल, अब बटा में 10। जो इसका ये शेषफल है वही आ गया आंसर। छोटा तरीका 10 से भाग देंगे 11 में, 10 से कम 10, 11 में से 10 घट गया यानी 1, आंसर शेषफल आ गया इसका 1 आंसर। सेम चलेगा इसमें भी। छोटे तरीका केवल बनाइए ना, एग्जाम में जितने आप समय बचा लीजिए आप बहादुर हैं। आप अच्छे स्टूडेंट तभी हैं जब आप समय बचा पाते हैं। अच्छे स्टूडेंट यही नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन समय नहीं बच रहा है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका समय बचाना। समय नहीं बच रहा है तो आप भूल जाइए कि आपका सर्विस भी होगा या नंबर ज़्यादा आ पाएगा। समय बचाना सीखिए। तो पावर चाहे जो कुछ हो, यदि पूछेगा कि शेषफल बताइए क्या होगा, तो आंख मूंद कर नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे देंगे ना। 1 मर्त में 18 कम 18 शेषफल आ गया 1। बोलो राधे राधे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 26 से भाग दे देंगे हम 25 में। क्या 26 से 25 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर जितने आप बनाए तो नीचे वाला कम था,
नीचे वाला कम था, ऊपर वाला ज़्यादा था, ऊपर वाला ज़्यादा था। यहाँ पर जो आप बना रहे हैं तो ये देखिए नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है, तो ज़्यादा से कम में भाग नहीं लगता है, तो बस जस का तस उतर जाएगा। 25 से कम 25 है, जस के तस उतर जाएगा। 25 से कम 25, यानी कि जीरो मर्त में कितना हाली में, जीरो मर्त में। आज 26 से जीरो में भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, जीरो। तो 25 में से जीरो घटा तो 25, आंसर पूरा राधे राधे। क्या ये बना कर ले जाना, ये 3 सवाल आप लोग के लिए है, चलो बना लेना। जय हिंद।